वजीराबाद इलाके में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 3 दोस्तों ने मिलकर 9वीं छात्र में जाने वाले अपने एक मित्र को चाकू से लगातार कई वार करके मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल तस्वीर मैं उस जगह की दिखाऊं जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लगातार आपको दिखाएंगे एक झील के किनारे उसके समक्ष बसा हुआ एक छोटा सा जंगल तरफ का इलाका है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर वजीराबाद इलाके में नाबालिग दोस्तों ने 9वीं के छात्र का पहले अपहरण किया, उसके बाद हत्या कर दी। इस पूरी घटना को मंगलवार को अंजाम दिया गया और बुधवार को ही पुलिस ने बहुत ही कम समय में तीनों आरोपियों को गिरफ्त में भी ले लिया। 15 वर्षीय वैभव जो है अपने परिवार के साथ मिलन विहार इलाके में रहता था। वैभव के पिता विकास गर्ग पेशे से ड्राइवर हैं, जिन्होंने बताया कि उनका बेटा खेलने के लिए जब बाहर गया था, काफ़ी देर तक जब वह नहीं लौटा तब उन्होंने पुलिस में अगले दिन शिकायत की। अपहरण की धाराओं से एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार में लिया है। भलसवा झील जो है बिल्कुल बगल में है, उसके समक्ष ये बोट क्लब के सामने एक रास्ता जाता है। जानकारी ये निकली है कि पहले उसे खेलने के बहाने लाया गया, घुमाने के बहाने यहाँ पर लाया गया झील के किनारे, और उसके बाद तीनों ही दोस्तों ने उसे इसी जंगल के रास्ते से अंदर ले गए। उस पर कई सारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चाकू से वार किया, उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। आपको बता दें इसी पूरे प्रोसेस में हत्या करने के बाद तीनों आरोपियों ने उसके पिता को फ़ोन किया और वैभव के सिम कार्ड को दूसरे मोबाइल में डालकर उसके पिता को फ़ोन लगाया। 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की उसके माता पिता से, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और फिर सिम कार्ड ट्रेस करके घर के आसपास और पूरे इलाके में लगे आसपास सीसीटीवी से इन तीनों की शिनाख्त की गई। उनसे पहले पूछताछ की गई, जहाँ पर तीनों ने कबूला कि उन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया है और फिर इन तीनों की गिरफ्तारी करके फिलहाल पूछताछ जारी है। लेकिन पूरे इलाके में ये घटना इतनी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि अब जब लोगों के बच्चे बाहर जाएंगे खेलने के लिए, या उनके दोस्तों की लिस्ट उनके माँ बाप चाहते हैं, या फिर इतने दूर इलाकों में अपने माँ बाप जो हैं बच्चों को भेजने से कतराते नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मौके में ये भी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद क्यों फिरौती की मांग की गई और आखिर 10 लाख रुपए की फिरौती ये किस दूसरे काम के लिए करना चाहते थे। 7 बजे के बाद बच्चे के पास फोन आया, कॉल पे उसको बाहर बुलाया, बच्चे को बाहर गया, बाहर पिस्टे पे जाके फिर 2 बंदे बाइक पे आते हैं, उसको बीच में बिठा के लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें जब पता चलता है तो फोन स्विच ऑफ जाता है, तो फिर हम घूमने फिरने जाते हैं, देखते हैं उसको कि कहाँ है कहाँ नहीं, हमें कहीं नहीं मिला। 12-1 बजे तक कहीं नहीं मिला। उसके बाद हम थाने में जाते हैं, लिखवाते हैं। उसके बाद फिर सुबह हम थाने में गए हैं तो 112 पे कॉल करके गए हैं, सारी इंक्वायरी फिर चालू हो गई है। तो जिन जिन के नंबर फ़ोन में सीडीआर में आए हैं उन सबको बच्चों को उठाया गया है, सबसे पूछताछ करी गई है, किसी ने कुछ बताया नहीं है। उसके बाद में आज फिर वो लड़के पकड़े गए हैं। अब आज का मैटर मुझे नहीं पता, बाकी पुलिस को पता है कि आज क्या हुआ उनका। हाँ, कल मुझे 1:30 बजे करीब 10 लाख की फिरौती आई थी। उन्होंने बोला कि तेरा बच्चा ठीक ठाक है, 10 लाख रुपए का इंतजाम के लिए 3 दिन का टाइम है तेरे पास, बच्चा पैसे पहुंच जाएंगे, 3 दिन बच्चा तेरे पास पहुंच जाएगा सही सलामत। पुलिस को मत बताना, नहीं तो बच्चे को जान से मार के तेरे पास भेज देंगे। पूरा दिन ये चला गया, पकड़े झपड़े जो भी फोटो सीसी सब में चेक हो रहा था, पुलिस वाले पूरे अपना काम करते थे। उसके बाद में आज भी पकड़े हैं लड़के। शाम को 5:45 बजे आईओ साहब का फोन आता है मेरे पास कि बलसवा डेयरी के पास आ जाओ, बलसवा झील के पास। तो मैं चला गया वहाँ पे जाके मुझे देखा कि बच्चे की डेड बॉडी हुई। बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मार रखा है कि देखा भी नहीं जा रहा, खून ही खून, चक्कू गर्दन काट रखी है, ऐसे तरीके से मार रखा है। एनकाउंटर करो साहब, मेरा बच्चा नाबालिग था तो मेरा बच्चा भी तो गया ना, और का बच्चा नाबालिग, उनको कैसे छूट जाएंगे ये बताओ ना मुझे। उनका बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है। कॉल आई बच्चे के पास और बच्चे को घर से बुला के लेके गए 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद ले जाके बच्चे को उसी टाइम मार दिया शायद उन्होंने, और मारने के बाद कल इनके पास फिर कॉल आई 10 लाख की फिरौती दे दो हमें, नहीं तो बच्चे को तुम्हारे को मार देंगे। तो भैया नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कॉलोनी है, गली मोहल्ले कॉलोनी के ही बच्चे भी कॉलोनी के ही मारने वाले बच्चे भी यहीं के हैं। उसके ही यार दोस्त जो खेलते साथ में खेले हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और उन्हीं बच्चों ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा मिलना चाहिए कि उन्हें सीधा एनकाउंटर करना चाहिए उनका। बिल्कुल उन्हें चौराहे पे खड़ी करके गोली मारनी चाहिए। जो और बच्चों जो अगले बच्चे देखने वाले उन्हें भी सबक मिल जाएगा, भाई किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना करें।